आजकल स्पेगेटीज़ पास्ता सबको बहुत पसंद है और हर घर में बहुत शौक से पकता भी है और खाया भी जाता है। तो आज मैं आपको दो तरह के पास्ता बनाना बताऊंगी जिनको हम स्पेगेटीज़ भी कहते हैं, वाइट सॉस भी और अचारी भी। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही ईजी और घर में पड़े इंग्रेडिएंट से मैं आपको रेसिपीज़ बताऊंगी। आज मैं उस तरह से घर में कुछ कुक नहीं कर रही थी, तो सबसे पहले हम सुबह जो है वो अपने हस्बैंड के साथ मुझे जाना था किसी ज़रूरी काम से, तो हमने सबसे पहले कोटा पराठा खाया। बहुत ही मज़ेदार था इनका पराठा, और साथ अंडा, चाय पी। और उसके बाद फिर जब हम घर वापस आए तो फौरी से जल्दी से मैंने जो है वो स्पेगेटीज़ थी, कुछ मेरे पास मैकरोनी पड़ी थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली और मैं जो है वो पकाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने बंद गोभी और उसमें लिया शिमला मिर्च ली, और शिमला मिर्च को मैंने अच्छी तरह से सौते करके निकाल लिया। उसके बाद चिकन लिया, चिकन को मैंने अच्छी तरह से जो है ना वो उसमें ऐड करके ऑयल में उसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद उसके अंदर मैंने चिकन पाउडर डाला थोड़ा सा, और थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला। उसके बाद 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने मैदा डाला। इसमें मैदा डाल के इसको अच्छी तरह से आपने पकाना है ताकि जो मैदे का कच्चा पाना है वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही वो अच्छी तरह से वो भून जाएगा, आपने उसके अंदर जो है ना दूध ऐड कर देना है। अपने चिकन के मुताबिक आपने ऐड कर लें। मैंने जो है वो 1 कप दूध इसमें ऐड किया था। थोड़ा थोड़ा करके आपने दूध ऐड करना है, एकदम से सारा दूध ऐड नहीं करना। ठीक है, उसको अच्छी तरह से आपने जो है मिक्स करना है और साथ साथ चम्मच जो है हिलाते जाना है और उसको पकाते जाना है। बड़ा ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही मज़ेदार से सिंपल से इंग्रेडिएंट से मैंने ये वाइट सॉस पास्ता बनाया। बहुत मज़ेदार बना। जैसे जब मुझे फ़ील हुआ कि इतना जो है वो ज़्यादा सॉसी नहीं मैंने बनाना था, अगर आप ज़्यादा सॉस वाला भी बनाना चाहें तो आप और ज़्यादा इसमें जो है ना वो दूध ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो है इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड किया ताकि जो है वो मैदे की गुठलियाँ ना बने और वो अच्छी तरह से जो है मिक्स साथ साथ होता जाए और पकता जाए। मैदे का भी कच्चापन जो है वो साथ साथ दूर होता जाए। उसके बाद जो मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी थी उसको मैंने अच्छी तरह से उसके अंदर पहले ही सौते करके रख लिया था, उसको डाला। और साथ ही मैंने वो जो मैकरोनी और स्पेगेटीज़ थी वो मैंने साथ ही जो है वो उसमें डाल दी और उसको दम पे रख दिया। दूसरी तरफ फिर मैंने कढ़ाई ली, उसमें लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट डाला, थोड़ा सा ऑयल डाला, और ऑयल डाल के उसको मैंने अच्छी तरह से थोड़ा सा भूना। इतनी खूबसूरत खुशबू आती है ना ये लहसुन अदरक की, मैं आपको क्या बताऊँ। ये मेरा किचन था थोड़ा छोटा सा, और वो मैंने कहा चलें वो भी आपको दिखाऊं। उसके बाद जी मैंने ऑयल के साथ जब लहसुन अदरक का पेस्ट पक गया तो साथ ही मैंने उसमें चिकन डाल दिया। चिकन डालने के बाद उसको दोबारा से उसी तरह से सौते किया। सौते करने के बाद जब इसका कलर अच्छी तरह से चेंज हो जाएगा तो जो है आपने तब तक इसको जो है पकाना है। इसी के दौरान मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लिया, और उसके बाद साथ ही अगर आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम जो है वो डाल चुके हैं उसमें पेस्ट, को इतना ज़रूरी नहीं है। बाकी जो है मैंने वेजिटेबल्स काट के रखी थी, जिसमें बंद गोभी थी, गाजर थी, वो अपने हिसाब से आप डाल लें जितनी आपको ज़रूरत है। तो उसको डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है, क्योंकि हमने कच्ची वेजिटेबल डाली है तो उनका जो है वो पकना ज़रूरी है। थोड़ी देर इसको आपने पकाते रहना है, और उसके बाद इसमें मैंने जो है वो ऑरिगेनो पाउडर डाला और उसको फिर दोबारा से जो है वो मैंने इसको पकाया। शिमला मिर्च भी हैं इसमें ऐड। उसके साथ हमने जो चिकन पाउडर डाला। मुझे चिकन पाउडर जो है ना वो बहुत पसंद है, क्योंकि इसका जो है ना वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा जी, चिकन पाउडर डालने के बाद इसमें हम सॉसेस डालेंगे। थोड़ा सा मैंने सिरका ऐड किया, सोया सॉस डाली, चिली सॉस जो है वो डालूंगी मैं इसमें, और साथ केचप या जो भी है आपने इसमें सब कुछ ऐड करना है। लेकिन उससे पहले जो है वो सॉस डालने के बाद आपने थोड़ी देर इसको जो है ना वो पकाना है, ताकि वो जो हमारी चिकन है वो भी गल जाए और जो हमारी कच्ची वेजिटेबल्स थी वो भी हमारी जो है ना वो हो जाए। तो बाकी सॉस वगैरह भी वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप जो है वो पकाने के दौरान डाल दें, और या जो है अलग कर मतलब बाहर जब ठंडा खाने के दौरान, सर्विंग के दौरान भी केचप और जो है वो चिली गार्लिक सॉस जो है वो आप डाल सकते हैं इसमें। बाकी जो स्पेगेटीज बची थी वो जो है मैंने इसमें डाली और उसको अच्छी तरह से पकाया। आप यकीन करें इतना मज़े का टेस्ट था ना इसका, बहुत ही मज़ेदार, और झटपट में जो है ना वो पकने वाला, झटपट में खाया भी गया।
बहुत मज़ेदार जो है स्पैगेटीज़ बनेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी जो है वो कैसी लगी। तो जी देखें, लास्ट पे मैंने जो है वो चिली गार्लिक सॉस इसमें ऐड की, तो क्योंकि जो है मुझे बहुत ही पसंद है चिली गार्लिक सॉस। चूल्हा मैंने जो है वो बंद कर दिया था। उसके बाद ये मेरे पास पेरी पेरी सॉस पड़ी हुई थी, वो भी मैंने इसमें ऐड की। बहुत मज़े की थी और बड़ा ही अच्छा टेस्ट इसका भी और बहुत अच्छा जायका भी। तो आप मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी करके शेयर भी कर दीजिएगा। और मुझे बताइएगा कि आपको दोनों स्पैगेटीज़ में से कौन सी स्पैगेटीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, वाइट सॉस के अचारी। मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और जी देखें जी कितना खूबसूरत सा कलर भी इसमें आया है। और जी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।